हेलो दोस्तों, हमारे JMS चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार आपके लिए नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो SSC हर एक एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछ ही लेती है। तो आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा आप इन क्वेश्चनों को कैसे हल करोगे कि 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि हमारी घात सम हो तो हम 2 या 3 में 3 लगाएंगे, और यदि विषम हो तो हम 1 या 3 में तोड़ेंगे घात को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात क्या है, विषम है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। विषम में पहले मैं 1 रखूँगा, 2 की पावर मैंने एक रखी 31 की जगह, और मुझे इसमें 3 से भाग देना है, कैसे 3 से विभाजित करने पर। ठीक है, तो यानी मैं 2 की पावर 1 है तो इसका मान 2 ही हो जाएगा, और 3 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो ये तो हो गई मेरी कैंसिल, यानी एक रखने पर ये विभाजित नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 रखूँगा, कितना रखूँगा 3। ठीक है, तो मैं 2 की पावर में यहाँ 3 रखता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा मैं 2 की पावर 3 रखता हूँ, और इसमें भाग कितने दे रहा हूँ मैं 3 से, तो 2 का क्यों कितना हो गया 8, और मुझे भाग देना है 3 से। यदि मैं 3 से इसमें भाग दूंगा तो मेरा शेषफल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 8 में से 6 कितने बचे 2 मेरा शेषफल बचेगा। ठीक है, यानी तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। पहले से ही ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेष प्राप्त होगा। तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा ये पूछा हुआ इस क्वेश्चन में। तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम यही कंडीशन अपनानी है। तो देखो, यदि सम हो, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यदि सम हो तो 2 या 3 लगाएंगे घात उसके ऊपर, यदि विषम हो तो 1 या 3 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 की पावर 6 क्या है, सम संख्या है। तो मैं पहले यहाँ 2 रख के देखता हूँ। 2 रख दिया मैंने, माइनस 11 करवा रहा है, 11 कर दिया, भाग कितने से देना 8 से। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 माइनस 11 अपॉन 8। ठीक है, अब इसे 81 में से यदि 11 गए तो कितने बचे, 0 की 0, 8 में से 1 गया 7 बटे 8, 70 बचे, और 70 में मुझे 8 से भाग देना है, तो दे दीजिए 8। 8 40, 8 6 48, 8 7 56, और 8 8 64, और 8 नहीं 72 तो ज़्यादा आ जाएगा हो जाएगा, तो 8 8 64, यानी कितने बचे 6 बचे। ठीक है, शेष हमारा क्या बचा 6 शेष बचा, तो शेष हमारे आंसर का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं पूछा है कि हमसे कि इससे विभाजित करने पर क्या आएगा। ठीक है सर, ये पूछा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन देखेंगे हम, इसमें कौन संख्या से भाग जा रहा है। तो यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, वही कंसेप्ट है। यदि सम हो तो दो या तीन में तोड़ना है, और विषम हो तो 1 या 3 में। तो ये घात कैसी है, विषम है, तो विषम घात है, तो हम क्या करेंगे पहले 1 रखते हैं, -1। 49 की घात 1 है तो 49 ही हो जाएगा, -1 कितना आ गया 48। अब 48 आ गया। अब 48 ऑप्शन में देखिए किससे कट रहा है, 8 से पूरा कट रहा है, 8 6 48, और किसी से तो भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को देखिए। 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, वही चीज़ है, यदि सम हो तो 2 या 4 में तोड़ेंगे घात उसकी, यदि विषम हो तो आपको 1 या 3 लगाना है। ठीक है, यहाँ पर घात क्या दे रही है, विषम है, तो विषम के लिए पहले मैं 1 रख के देखता हूँ। 7 की पावर 1 प्लस 2 बटे 6, हमें इस घात से कोई मतलब नहीं है, 19 20 कुछ भी हो। ठीक है, यदि हम यहाँ पे सम और विषम चेक करेंगे बस, यदि विषम है तो 1 और 1 रखेंगे पूरी की जगह बस। 7 जिसकी पावर 1 होती है उसका मान वही होता है 7 के साथ, प्लस 2 का 2 बटे 6। 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए, और 9 में मैं 6 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना आएगा 3 शेषफल आ जाएगा। अरे 9 में जब हम 6 से भाग देंगे, 6 एकन 6, 9 में 6 गए 3 नहीं बचे, तो 3 शेष हो गया, तो इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। 3 की पावर 21 को, तो घात क्या है हमारी विषम है, तो विषम के लिए पहले मैं 1 लगाता हूँ, फिर मैं भाग देता हूँ 5 से, तो 3 की घात 1 है तो इसका मान 3 ही होगा।
और 5। अब इसमें 3 में 5 से भाग तो नहीं जा रहा है, तो एक घात तो कैंसिल हो गई मेरी, मैं एक तो नहीं रख सकता, मैं अब 1 या 3 ही तो रखते हैं, मैं 3 रख के देखता हूँ। 3 की पावर 3 बट्टे 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 3 का कितना क्यू, 3 का क्यू कितना होता है 27 बटे 5। अब 27 में 5 से भाग देता हूँ तो 5 25, 2 शेष बचे, कितना शेष बचे 2 शेष, ठीक है, 2 शेष बचे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक भी डाउट इन क्वेश्चनों से रहेगा नहीं, देखिएगा। अब ये सवाल है 125 की घात 120, ठीक है, भागित 124 देने पर क्या होगा, यानी 125 की घात 120 को 124 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यदि भाज्य भाज्य भाजक से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, हमारा जो भाज्य है आप जानते हैं जैसे कि ये भाग होता है, यहाँ जो जहाँ संख्या होती है उससे भाज्य कहते हैं, तो जहाँ होता है उससे भाजक कहते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं, यही तो होते हैं सब, ठीक है। तो यदि हमारा भाज्य कौन सा होता है जिसमें हम भाग देते हैं, इसमें तो हम भाग देते हैं, और भाजक हमारा भाग देने वाला होता है। तो यदि भाजक भाज्य से कम है, यदि भाजक हमारा भाज्य से कम है, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो अंतर है ना एक ही तो है, तो इनका आंसर सीधे एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, यदि हमारे और घात भी सम है, ठीक है। हमारी एक कंडीशन भी फॉलो हो रही है यहाँ पे, कंडीशन क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो सीधे ठीक है इनका जो डिफरेंस है एक है, तो एक ही इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो इसमें वही चीज़ अपनाइए, यदि सम है घात तो हम क्या करेंगे 2 या 4 में तोड़ेंगे, यदि घात हमारी विषम है तो 1 या 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी घात कैसी है विषम है, तो विषम के लिए मैं 1 रखता हूँ पहले, इसके 67 की पावर 1 प्लस 67 बट्टे भाग से देना 68 से, ठीक है। 67 की मान घात 1 है तो उसका 67 ही आएगा, तो 67 और 67 कितने हो गए 134 हो गए। अब 134 को हमें क्या करना है 68 से भाग देना है, ठीक है। 134 को हमने 68 से भाग देना है, तो शेष क्या बचेगा, देखो यहाँ भाग दे के देख लीजिए, 134 में भाग देना हमें 68 का। तो यदि मैं इसमें 134 में 68 से भाग देता हूँ तो 68 दूनी मेरे ज़्यादा हो जाएंगे, 136 हो जाएंगे, तो एक बार जाएगा 68 एकन 68 है, ठीक है। घटा दो 14 में से 8 के 6 बचे, यहाँ क्या रहेंगे 2, 2 में से 6 जाएंगे, यहाँ से दिलो 12, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 66 शेष बच रहा है मेरा, शेष कितना बच रहा है 66, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 62 प्लस 1 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना, वही चीज़ है। आप ये देखिए पहले, यदि सम है तो 2/4 घात 2 या 4 में तोड़नी है, यदि विषम है तो 1 या 3 में तोड़नी है। तो मैं यहाँ पे सम घात है तो मैं क्या करता हूँ पहले से सम घात रखता हूँ 2 इसकी प्लस 1/8। यदि घात हमारी सम हो तो हम 2 रखेंगे या 4 रखेंगे, यदि हमारी घात विषम हो तो हम 1 रखेंगे या 3 रखेंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 1 1 जोड़ दो उसमें बटे 8, और 49 और ये कितने हो गए 50, 50 बटे 8। अब 8 से 50 में भाग दोगे तो 8 6 48, 2 शेष बचे, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2 शेष बचे, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब देखिए 12 की पावर 97, 12 की पावर 97 प्लस 12 मैं 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करो इस घात सम है क्या विषम है, घात क्या है हमारी विषम है, घात क्या हमारी विषम, तो हम क्या करेंगे वही चीज़ है, सम हो तो 2 में तोड़ेंगे या 4 में, विषम हो 1 में या 3 में। मैं इसे बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, समझना है, और आपको फिर तो देखते ही देखते आंसर कर दिया करोगे, ठीक है। तो पावर विषम है तो हम क्या करूँगा मैं पहले 1 रखता हूँ, 12 की पावर 1 प्लस 12 भाग कितने से देना है 13 से,
तो 12 की पावर 1 है तो 12 ही आ जाएगा, 12 12 और 24 हो गए। 24 से 13 भाग लगा दो, 13 एकम 13, कितने बचे? शेष हमारा बचेगा 11 शेष बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। अरे देखो 24 में 11 से भाग दोगे, 13 से भाग दोगे, 13 एकम 13, 14 में सॉरी 4 में से 3 गए 1, 2 में 1 गए 11 शेष बचे नहीं बचे, तो हमारा 11 आंसर हो जाएगा। और देखते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं हम ऐसे ही। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 की पावर 2 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर घात क्या है हमारी? सम है, तो हमें वही चीज़ अपनानी है। सम है तो 2 या 4 में तोड़ दो, यदि विषम है तो 1 या 3 में तोड़ दो, ठीक है। सम है तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 रख के देखता हूँ। 17 की पावर 2 भाग कितने देना है? 16 से। 17 का वर्ग कितना हो गया? 289, और भाग देना है मुझे 16 से। तो 289 में मैं 16 से भाग देता हूँ तो मेरा शेष क्या आएगा? 16 कम 16 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 कम 16। यहाँ से 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 12 बचे, 12 में नहीं जा रहा तो उतार लेंगे 9, और 16 का फाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 129 से ज़्यादा न जाए। तो 16 सत्ते 112 होता है, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, एक बचा, एक शेष बचा, तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1 होगा। मैं आपको एक तरीका और बता दूं, यदि हमारा भाज्य भाजक से ज़्यादा है, यदि हमारा भाज्य भाजक से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और हमारा सम घात हो तो उनका आंसर हमेशा एक ही होता है। यदि हमारा भाज्य भाजक से ज़्यादा है और उसकी घात यदि सम है तो उनका जो अंतर होता है ना भाज्य और भाजक का, वही उनका हमेशा अंतर आंसर होता है, वो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए, 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, 6 की पावर 13 को यदि 13 क्या है हमारी? विषम है, तो विषम विषम के लिए क्या करेंगे हम? 1 रखेंगे, ठीक है, और 5 से भाग दे देंगे, तो 6 और 5 से भाग दो तो क्या आ जाएगा? 1 शेषफल बचेगा, 1 शेषफल होगा तो आंसर हमारा क्या होगा? 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा भाज्य भाजक से कम है, तो इसके लिए जो मैंने अभी बताया था आपको, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। तो कंसेप्ट होता है जब a की पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। कंडीशन जब पावर सम हो तो शेषफल हमेशा 1 होता है। मैं यहीं पे यही बता रहा था कि यदि पावर सम हो तो शेषफल 1 होगा, ठीक है। और जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा a ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पावर क्या है हमारी? विषम है, और ये भाजक से कम भी है, तो इस यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ना वो ये 25 का 25 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक हमेशा a ही होगा, यानी a की पावर n को जब इससे भाग दिया जाए तो हमेशा वो a ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 से 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा भाज्य भाजक से कम है तो यही आंसर हो जाता है, ठीक है। जो 25 की पावर 25 है तो यहाँ जो ए है ना, ए का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। अब इस क्वेश्चन को देखिए। यदि 4 की पावर 19 + 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। हम यहाँ पावर चेक करेंगे, यहाँ पावर क्या है हमारी? विषम है। यदि सम है तो वही लगा दो, 2 या 4 में तोड़ दो, विषम है तो 1 या 3 में तोड़ दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए विषम घात है तो यहाँ मैं 1 रखूँगा, 4 की पावर 1 + 2, यानी इसका मान कितना 6 हो जाएगा। 6, अब 6 इसमें से किसी से कट रहा है नहीं, तो ये तो कम हो गया, इसे ये नहीं रखूँगा मैं। अब मैं 3 रख के देखता हूँ। 4 की पावर मैंने 3 रखी +2, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 2 ये हो गए, कितने बैठ गए सारे? 64 और 2 66। और 66 किससे पूर्णतः विभाजित है? देखिए 12 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 11 से पूरा पूरा कट रहा है, 11 छिक्के 66। तो ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? 11 से, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए, आपने ये क्वेश्चन
एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा, आपको ये क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर देखने के लिए मिल ही जाता है SSC वाले में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 की घात 41 कॉमन ले लीजिए। क्या लेना है, 4 की घात 41 कॉमन ले लीजिए। तो ठीक है, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ 4 की घात कितनी बची 41 कॉमन लेने के बाद, यहाँ 4 की घात 1 बची, ठीक है। और यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ की 4 की घात कितनी बची, 2 बची। और यहाँ से 4 की घात तो यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ 3 बचेगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 की घात 41, अब ये एक एक हो गया, 4 की पावर 1 है तो 4 ही होगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, अभी बताया था हमने ऊपर वाले सवाल में। अब ये सारे जोड़ के कितने हो गए, देखिए 16 4 20 और 1 21, 21 और 64 कितने हो गए 85 हो गए, ठीक है, सब जोड़ के 85 हो गए। अब हमें कुछ से पूर्णतः विभाजित है, यानी इसमें ये संख्या 85 जो है ये वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखेंगे कि ये 85 इसमें से किससे पूरी पूरी कट रही है, ठीक है, 12 से नहीं कट रही, 19 से भी नहीं कट रही, 18 से भी नहीं कट रही, लेकिन 17 से पूरी पूरी कट रही है, 17 पंजू 85। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सवाल समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।